हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोरंजन से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वाली लेक्चर में तीसरा प्रश्न का रोमन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमें लगता है कि जैसे 10th नहीं बना था, तो ये देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। समझा देते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए एल एल यानी कि एल या ए एन दोनों एक ही होता है। आपको एल या एन मान लेना है और एस एन बराबर दिया है, आपको सब दिया है, सब कुछ इसमें। एस एन एन सिर्फ दिया है, यानी कि यह एस एन है। एस एन बराबर 144 और कुल पद 9 है। कुल पद 9 है, ठीक है। यानी कि एन एन बराबर 9, ठीक है। पद हैं तो ए ज्ञात कीजिए। ए पूछ रहा है ए बराबर वाट। एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमने आपको बताया था। अगर हमको ए और ए एन ज्ञात दिया हो, ए और ए एन दिया हो, तो हम इस वाले सूत्र का यूज करेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। आइए इधर देखिए, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एस एन का कितना मान दिया है हमें, तो रख देंगे हम एस एन का मान पुट कर देंगे। एन एन का मान कितना है, तो कुल पद है 9, तो एन बराबर 9, ठीक है। एन बाई टू हो गया। ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान सर जी ज्ञात करना है, बोल रहा है ज्ञात करना है, ठीक है। एन कितना दिया है, एन या एल या टी एन। देखिए ए एन या एल या फिर टी एन दिया हो, ये तीनों एक ही हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब कोई अलग अलग लिखता है, लेकिन ज़्यादातर तो हम देखे हैं, जहाँ तक ज़्यादा सर या ज़्यादा स्टूडेंट लोग एन ही यूज करता है, एन, है ना। तो ये हो गया आपका 44। ये इधर भाग में है, इधर ऊपर आएगा, गुणा में आ जाएगा। ये इधर ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे, ठीक है। बराबर ए प्लस 28। ये 9 से 140 कट जाएगा, 16 9 144 बराबर ए प्लस 2n, ठीक है। 16 दूनी 32, यहाँ 32 आ गया और ए प्लस 28 ऐसे ही उतर जाएगा। अब आइए हम ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ए एक तरफ कर देंगे और अंक वाला एक तरफ कर देंगे। ए 32 आ गया और ये प्लस में है इधर, तो बराबर के उधर आएगा तो माइनस में, तो 32 माइनस 28 में से गया तो आपका 4 बचेगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब इस वाले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है, बोलता है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए, बोल रहा है कि 336 ठो योग हमें प्राप्त करना है। एपी एपी एक समानांतर श्रेणी दिया है। समानांतर श्रेणी आपको याद आ रहा है, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कि कितने पद लेने चाहिए। बोल रहा है कितना पद लें कि 336 हो जाए, तो ठीक है। आइए हम निकालते हैं कितना पद लें कितना नहीं, ओके। पहले जो दिया है एपी, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। एपी क्या दिया है, देखिए दिया है, अच्छा से बनाने का तरीका एक होना चाहिए। दिया है एपी 9 17 25 डैश 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 कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, एक बार आप बता दीजिए। ए बराबर आ जाएगा 9, डी बराबर आ जाएगा हमारा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है। 9 8 17, पता है ना। अब क्या आप कुछ हमें ज्ञात हो सकता है कि नहीं, सर जी अब हमें कुछ ज्ञात नहीं हो सकता है। आप क्या करेंगे, हम अब और हमें कुछ मालूम है। ये दिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो योग मतलब क्या बोल रहा है, एस एन बराबर 636, ठीक है। एस एन बराबर 636, थोड़ा रेटिंग अजीब हो गया ना, 636 है, ठीक। एस एन बराबर कितना है, 636। आइए अब हम एस एन का फार्मूला रखते हैं। हमने आपको बताया था अगर हमें ए और एस एन मालूम है और एन और डी भी मालूम है, तो हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये बस 4 ठो फार्मूला है, बस इसी पर खेल है आपका, जितना भी समानांतर श्रेणी है। और कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है, कॉन्सेप्ट तो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते चल ही रहे हैं, और क्या है। जल्दी से आप अपने कॉपी में सुंदर से प्यारा तरीका से एकदम काला ब्लू करके अच्छा से पेन से आपको नोट्स बनाते चलना है। और नहीं तो हम इस नोट्स को प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप चैनल पर, नहीं तो इंस्टाग्राम चैनल पर। देखिए एकदम बढ़िया से हम भी बनाए हैं, तो अच्छे से बनाए हैं एकदम पूरा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा से एकदम बनाए हैं, ठीक है। इस सभी नोट्स को हम डलवा देंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इधर क्वेश्चन की ओर आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। देखिए एस एन बराबर n/2
n/2 इंटू, सीधा करो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम उस वाले फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि थोड़ा इसमें डी दिया है, एन तो दिया ही नहीं, तो हम उस वाले फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, हम इस वाले फार्मूला का यूज किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको बदलते रहता है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। एस एन बराबर, एस एन का मान कितना दिया है हमारे पास, तो 636 दिया है। जी सर जी, 636 हम लिख लेंगे, 636 636 बराबर एन, एन का मान कितना दिया है, एन का मान सर नहीं दिया है, n/2 इंटू n/2 टू ए का मान कितना दिया है 9। ठीक है, ए का मान 9 प्लस एन, एन का मान नहीं दिया है, इंटू डी, डी का मान कितना है 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तो किसी को। अब आइए हम अपना बनाते चलते हैं। 336 बराबर, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। पहले कोष्ट वाला कर लेते हैं, 9 दूनी 18 प्लस ये आ गया इधर 8n और माइनस का 8। ठीक है, 636 ये इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, तो इधर आएगा तो आपको, रुक जाइए, अभी अभी कुछ करना नहीं है हमको। देखिए हम बहुत ही इजी तरीक़ा से बनाएंगे। n/2 इंटू ये 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारा 10 प्लस 8n। ऐसा बना देंगे ना कि आप शॉक रह जाइएगा, सर जी कैसे किए। n/2 इन बराबर, ये देखिए इसमें से क्या कुछ कॉमन हो सकता है क्या हमारा, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 10 और 8 में से, जी सर जी 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 5 10 प्लस 4n हो गया। आप इस 2 को इस 2 से कटा दीजिए, कट गया ना, समझ में आया ना, इधर कटा है तो 636 बराबर n इंटू 5 प्लस n 4n, 5 प्लस 4n। अब आइए 636 बराबर 5n प्लस का 4n स्क्वायर, ये पहले से n था और ये n, तो 4n स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसको हम अच्छे से सजा लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0। ये माइनस कैसे हुआ आपको पता होगा, ये प्लस के इधर, सॉरी इक्वल के इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, बराबर 36। अब हमें बीच पद से तोड़ना सीखना है। क्या आपको बीच पद से तोड़ना आता है, तो देखिए इधर आप आइए एक बार हम फिर से उसी चीज़ को लिखेंगे क्योंकि दिक्कत नहीं हो हमारे प्यारे विद्यार्थी को। क्या है हमारा एक्सरसाइज, क्या है एक्सरसाइज है सर जी, एक्सरसाइज तो लिख में नहीं किए हैं। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर है, चैप्टर कितना है 5। ठीक है, चैप्टर है 5। आइए हम लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। कोई दिक्कत। ये देखिए अब इसको हम बीच पद से तोड़ेंगे। क्या आपको बीच पद से तोड़ना आता है, देखिए इसको हम तोड़ेंगे 4n स्क्वायर प्लस, पहले इसको इसमें गुना करेंगे। ठीक, बीच पद से हमें तोड़ने के लिए पहले बीच पद से आप तोड़ने सीखा होगा, आपको सर ने बताया होगा। 636 को 4 से गुना करेंगे, इसको हम 636 को 4 से गुना करते हैं, तो रफ में पहले हम गुना करेंगे 636 गुणा 4, 6 चौके 24, 4 3 12, 2 14 और 6 चौके 24, 1 25, तो कितना है हमारा 25 44 है ना। अब क्या करेंगे हम 25 44 को ऐसा फैक्टर करेंगे, 25 और 44 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ घटाव करने पे 5 और फिर गुणा करने पर आपका 22 25, देखिए हाँ इधर दिख रहा है ना, 25 44 आना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, हम इसको देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 7 फिर 2। ठीक है, 2 6 3 6। ठीक है, फिर 2 से 2 3 6, 2 एकम 2 8, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 5 10, 9 18, फिर हम इसको 3 से करेंगे, 3 5 15, तितली के 9। ठीक है, इसको हम अब करते हैं, क्या करेंगे अब, इधर तो आ गया 53, अब इधर देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16, 16 से 32, 16 यहाँ 48। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8
8 दूनी 16, 16, 16 दूनी 32, 16 यहाँ 48। तो हम इसको 48 और 53 पर तोड़ेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 48, ओहो, 48 और 3 पर तोड़ेंगे। अब देखते हैं कि 48 प्लस मिले या 48 माइनस मिले, 53 प्लस मिले या 53 माइनस मिले। तो हम क्या करेंगे, हम 53 पहले लिख लेते हैं। 53, 53 n, 53 n और माइनस का 48 n। सर आपने क्यों किया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 53 में से 48 गया 5, ठीक है। और 48 53 को गुना करोगे, और 48 और 53 नहीं लेना ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आइए, देखिए -636 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। चलिए अब गुना, इसको आप कॉमन करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो जी सर 4 कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ 4 कॉमन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ n कॉमन लो। ओके, n कॉमन लिए तो आपको आ गया 4n प्लस 53। अब यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ 12 कॉमन ले लेते हैं, -12। तो 12 बार 36, 12 तिया 48, 12 चौके 48, सॉरी 12 चौके 48 n। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको 53 ले लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में जो होगा ना, यहाँ कॉमन करने के बाद एकदम ज़रूरी है, ये भी वाले क्वेश्चन में यही वाला चीज़ होगा, ठीक है, बराबर 0। अब आइए 4n प्लस 53, एक क्वेश्चन में कर लेते हैं 53, ये बार बार 4n प्लस 53 एक क्वेश्चन में कर लेंगे, और n माइनस 12 एक क्वेश्चन में कर लेंगे, बराबर 0। इसको बीच पद से तोड़ने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए, एक मान, एक वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इसको बीच पद से तोड़ेंगे। आपको बीच पद से तोड़ना आता होगा, आपने चैप्टर 3, 2 और 4 में सीखा होगा। देखिए n-12 बराबर 0, दोनों को बराबर कर देंगे। अब देखिए, अब ये देखिए 4n बराबर 53 माइनस 53, n बराबर 12। हमारा तो n का मान आ गया, ऐसे 12 होगा, लेकिन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। n बराबर -53/4। तो ये कोई n का वैल्यू नहीं हुआ, ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे, इसको हम मान लेंगे। n का वैल्यू हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब n का वैल्यू हम अगर आ गया, हमारा कितना आ गया, हमारा n का वैल्यू आ गया 12। तो हमें यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतने इतने में कितना पद लेना चाहिए, यानी कि कितना पद लेना चाहिए। तो हम अब लिखेंगे, अतः यहाँ पर ये हिंदी लिखना ज़रूरी है। अगर लिखते हैं आप तो एग्जामिनर आपको प्रभावशाली समझेगा, नहीं लिखते हैं तो कह गए ऐसे ही है। देखिए अच्छा से एकदम, अतः अतः 636 क्या था शुरू में, 636 अंक प्राप्त करने के लिए 636 अंक प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या, कितना लिखेंगे हम, 12 पद लेना चाहिए, ठीक है। के लिए 12 पद, 12 पद, 12 पद लेना चाहिए, ठीक है, 12 पद लेना चाहिए, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर लिखिएगा, हम अपना सीट्स को देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो आप इस वाले चीज़ को यहाँ लिखिएगा, यहाँ अगर तो ज़्यादा प्रभावशाली लगे, ठीक है। अब हम इधर दे देते हैं, आप इधर लिखिएगा इसको, ठीक, हम उधर लिख दिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमको किसको दिखाना है, हमारा बस मेन मकसद क्या है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हमारा मकसद नोट्स बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको समझाना है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त को गवाए। किसी एपी के देखिए, आप क्वेश्चन आपके पास बुक होगा, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हम इसीलिए लिख के अच्छे से लाए हैं कि जिस मेरे भाई बहन के पास अगर बुक खरीदने का भी सहमति नहीं हो, उसके लिए आपका भाई खड़ा है, ठीक है। किसी एपी का बोल रहा है कि प्रथम पद 5, क्या बोला, प्रथम पद आप किसे बोलते हैं बताइए तो, एक बार बोल दीजिए। प्रथम पद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और सोल्यूशन करते चलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन इसे लिखें, फिर क्या करेंगे, दिया है, दिया दिया है कि क्या दिया है, ए बराबर प्रथम पद यानी कि ए बराबर 5 दिया है, ठीक है।
अंतिम पद 45 है। अब अंतिम पद किसको बोल रहा है, तो अंतिम पद एन नहीं मान लेना है, एन होता है, ठीक है। एन 45 कितना एन मान लेता है लोग। चलिए अंतिम पद 45 है और योग, योग मतलब एस एन, योग मतलब एस एन, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। योग मतलब एस एन 400 दिया है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि एन बराबर वाट और डी बराबर वाट। ओके, डी बराबर वाट पूछ रहा है। पदों की संख्या और एन ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करते हैं, हम तो बहुत ज्ञात करने वाले लड़का हैं। चलिए क्या बोलता है कि एस एन बराबर, ये देखिए हमें ए दिया है और एन दिया है और एस एन भी दिया है, तो हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। एस एन बराबर एन बाई टू, आपको बार बार दिखाएंगे नहीं, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। क्वेश्चन बनाने की सहमति रखिए आप लोग, घबराना से कुछ नहीं होता। एस एन बराबर, एस एन का मान कितना दिया है 400, ठीक है। एस एन का मान कितना है 400 बराबर एन बाई टू, एन एन का मान कितना है हमारे पास, सॉरी एन का मान ज्ञात करना है। एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, 5 प्लस एन का मान है 45, ठीक है। एन बाई टू क्या बोला 400, ये गुणा में, सॉरी भाग में, इधर इधर है तो गुणा में, ठीक है, बराबर एन, ये 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे छोटे भाई बहन को। ये देखिए 800 हो गया ना, बराबर 50 एन, ठीक है। 50 एन। अब क्या करेंगे इसको हम देखिए गुणा भाग करते हैं। एन बराबर 800 बटा में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 5 8 40 और 40 4, यानी कि 15 को हम 16 5 80 होगा। आप कटाइए देखिए, एन बराबर आ गया हमारा 16, एन बराबर हमारा आ गया 16 5 80 होता है ना, जीरो से जीरो कट गया और 5 एकम 5 और ये 3 है इधर 30 हो गया, तो 6 5 30, ठीक है। 16 5 80, एन का मान आ गया हमारा 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर फिर से हम करेंगे, हम एन का मान पता चल गया, ए और डी का मान दिया था इधर। अब हम क्या करेंगे, हम ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे। ये एन बराबर सूत्र होता है बहुत प्यारा सा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ठीक है। ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान 45, ठीक है। 45 बराबर ए का मान 5 दिख रहा होगा, प्लस एन माइनस वन, एन का मान अभी हमने निकाला है, इधर देखिए एन का मान हमने निकाला है 16, 16 माइनस वन इंटू डी, डी का मान ज्ञात करना है 45, ये इधर प्लस में इधर कर देंगे, इसको माइनस में हो जाएगा और ये 15 डी हो जाएगा। समझ में आया ना, ये 16 में से एक गया 15 और 15 से गुणा होकर डी में, तो 15 डी, ये देखिए आ गया हमारा, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15 डी, ठीक है। अब ये डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 बट्टा में 15, ये इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो हम इसको 5 से कटाते हैं, 5 15, 5 8 40, डी बराबर कितना आया हमारा, डी बराबर कितना आया बताइए 8 बट्टा में 3, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में आता है, अगर आपको हम क्वेश्चन बैंक, रुकिए हम आपको क्वेश्चन बैंक दिखाएंगे एक दिन और पूरा मिलाएंगे कि देखिए हमने बताया है कि नहीं, पढ़ाया है कि नहीं। तो हमारा एन का मान पूछ रहा था, तो एन का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है देखिए, और डी का मान पूछ रहा था, तो डी का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। ओके, अब आइए ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये हम लास्ट रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। आइए देखते हैं, एपी, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। घबरा गए तुम लोग, घबरा गए, क्यों घबराता है, देखिए आपका भाई होता है आपके साथ। किसी एपी, कोई एपी मान लेते हैं, प्रथम और अंतिम, प्रथम बोला है ना तो पहले ए लिख देते हैं, प्रथम बराबर ए और अंतिम पद, अंतिम मतलब ए एन, थोड़ी दूरी पे लिख लेते हैं, एन बराबर। अब आइए क्रमशः, मतलब क्रमशः मतलब पहले और शुरू से, क्रमशः मतलब क्रमशः, क्रम स बराबर एकदम लगातार दिया है, तो 17 पहले, तो हम इसको पहले लिख देंगे और 350, तो एन का मान हो गया 350, पहले 17 फिर 350, ठीक है।
350 हो गया यदि सार अंतर 9 हो, डी बराबर 9 हो, ठीक है, डी बराबर 9 आ गया हमारे पास। चलिए ठीक है, और कुछ दिया है तो इसके कितने पद होंगे और इनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। ए एन बराबर सोल्यूशन, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, लिखे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया था क्वेश्चन से है, दिया है, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, दिया है। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन कितना दिया है 350, ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं दिया है, एन तो ज्ञात ही करना है, और डी का मान 9, 350 बराबर ये 17, 350 बराबर, सॉरी इधर इसको क्या करेंगे अब हमको 350 यहीं से काम करते हैं हम, प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, ठीक है। एन माइनस वन इंटू 9, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आइए आप इसको ऐसे लाइन खींच के नहीं बनेगा, आप नीचे बनाइएगा, ठीक है। हम इधर बना रहे हैं, आपको हमारा मुख्य कार्य क्या है बताइए एक बार। हमारा मुख्य कार्य है समझाना आपको बस। आइए अब आ गया हमारा 350 में, हाँ 350 में से 17 जाएगा कितना आएगा 333, 333 और 7 40 और 10 50, तो 350, ठीक है। 333 बराबर एन माइनस वन इंटू 9, ठीक है, इंटू 9, तो एन माइनस वन एक तरफ कर लेते हैं और एक तरफ 333 बटा में 9, ठीक है। इसको हम 3 से कटाएंगे, तितली के 9, और इसको हम कटाएंगे, ये 9 से कट सकते हैं क्या, अच्छा देख लेते हैं। तितली के 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसको हम कटाएंगे 3 एकम तितली के 9, और ये बचा 2, तो इससे 2 आ गया तो 21 हो गया, तो 3 7 21, ठीक है, 37, तितली के 9, तितली के 9 इधर 3 होगा भाई, मेरे गलती हो गई क्या, अच्छा नहीं लग रहा है। तितली के 9, ये वाले हम स्टेप को आगे तरफ बढ़ाते हैं, इधर इस स्लाइड में नहीं होगा, ठीक। आइए 350 में से 17 गया तो कितना आया था 333 हमारा आया था, 333 बराबर एन माइनस वन इंटू कितना था तो 9 था। हम क्या करेंगे एन माइनस वन पोस्ट में कर देंगे, और एकदम अच्छे से आपको हम बता रहे हैं, एकदम दिल से लगा के समझिए। 3 के पहाड़ा में 9 है, 3 मर्त में तितली का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब इसको कटाते हैं 3 को 11 को, तो 3 तिली के 9 और 2 बचा तो 21, तो 3 7 21, ठीक है। एन का मान हमारा आ गया कितना आएगा हमारा एन का मान, एन का मान अभी कहाँ है, एन माइनस वन बराबर 37, तो एन बराबर 38, ठीक है, 37, और ये एक माइनस में उधर तो प्लस में आएगा, देखो कर देते हैं, ठीक है, बुड़बक लोग। 37 एक 38, ठीक है, एन माइनस वन बराबर एन प्लस वन, इधर आ गया तो 38 हो गया। अब आइए इधर देखते हैं, एस एन बराबर क्या हमारा सूत्र होता है, अब हम निकालेंगे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वाला सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि हमें ए ज्ञात है और ए एन ज्ञात था पहले से, ए और ए एन ज्ञात था, डी नहीं ज्ञात था। चलिए आइए एस एन बराबर 38, तो हम क्या करेंगे अब एस 38 एन का मान कितना है 38 है, ठीक है, बराबर एस एन के जगह पे 38 नहीं रखना है, एस 38 रखना है। एस एन 38 रखिएगा गलती हो जाएगा। एन का मान है 38 बट्टा में 2, ए का मान कितना है हमारे पास, देखिए इधर ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 17 और ए एन का मान है 350, तो हम ए का मान पूछा 17, ए का मान कितना था 17 प्लस ए एन का मान 350, ठीक है, 350। अब बताइए जोड़िए 350 और 17 कितना होगा, 350 और 10 60 अच्छे 67, तो आ गया हमारा एस 38, लिखते हैं एस 38 बराबर, इसको हम कटाइए पहले, तो 19 दूनी 38, ठीक है, 19 मर्त में कटेगा, ठीक, तो 19 इंटू 367, कोई दिक्कत।
अब आइए S38 बराबर, इसको हम गुना करेंगे 19 गुना 367, तो कितना आएगा हमारा 6973। इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आएगा आपका इतना ही आंसर आएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब लिखिए S38 बराबर 6973, ठीक है। S38 का वैल्यू हमारा आ गया 677। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलते चलते एक शायरी बोल देते हैं कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं। अगर आप घर से निकल गए हो, अगर आप तैयारी में आ गए हो तो आप ज़रूर फर्स्ट आओगे, आप ज़रूर अच्छे अंक से प्राप्त करोगे। अगर आप तैयारी में नहीं हो तो आप प्राप्त अंक नहीं कर सकते हैं। आपको बनाना होगा, आपको पढ़ना होगा, आपको सवाल जवाब सॉल्व करना होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।